नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में गुरुवार 3 मार्च को छठे चरण में मतदान किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सबसे हॉट सीट बनी हुई है गोरखपुर शहर की सीट, जिस पर बीजेपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कहता है इस सीट का समीकरण, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी महारण में 5 चरणों का युद्ध खत्म हो चुका है और छठे चरण के लिए 3 मार्च को सेनाएं आपस में भिड़ेंगी, जिसमें सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना हुआ है यूपी का गोरखपुर सीट, जिस पर यूपी के मुखिया बीजेपी के योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कमान संभाले हुए युद्ध करेंगे। इस रण में ये रण क्षेत्र सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 1998 में बीजेपी के सांसद उम्मीदवार और महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 2017 तक लगातार गोरखपुर से सांसद बनते रहे और 2017 में एमएलसी के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री बने और अब 2022 में अपने गढ़ से ही यूपी के विधानसभा के रण में पहली बार उतरे हैं, जिस कारण सबसे नजर इस बार सीएम योगी और गोरखपुर की इस सीट पर टिकी हुई है। ऐसे में योगी के लिए अपनी खुद की सीट जीतने के साथ ही इस बार सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे क्षेत्र में भाजपा को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाने की होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी दोनों चरण प्रदेश के पूर्वांचल में है, जो कभी सपा और बसपा का प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था, मगर 2017 की मोदी की आंधी से सपा बसपा घास के तिनके की तरह उड़ गए और बीजेपी ने अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी सपा और बसपा को पीछे छोड़कर अपनी जड़ें जमा ली। इस बार बीजेपी के सामने अपनी उसी सफलता को बरकरार रखने की चुनौती होगी। दरअसल जानकारों की माने तो इस बार छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्र सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर इस बार सपा के साथ खड़े हैं। हालांकि बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया है। वहीं इस क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से भी बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई है। 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र में 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को एक ही सीट मिली थी। वहीं सपा 2 और बसपा 5 सीटों से जीत पाई थी और एक सीट पर कांग्रेस के पाले में गई थी। ऐसे में सीएम योगी के कंधे पर इस जीत को बरकरार रखते हुए इसे और बड़ी जीत बनाने की भी जिम्मेदारी है। बहरहाल बीजेपी इस बार के महारण में क्या कमाल दिखाती है, या फिर सपा के सिर जीत का सेहरा सजता है, या कांग्रेस यूपी की सत्ता में आरूढ़ होती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।